तो अगला आसन जो है जिसमें आपको पेट के ऊपर लेटना है, तो आप आराम से अपने पेट के ऊपर लेट जाइए। इस प्रकार से माथा जमीन पर रहता है, दोनों हाथ कंधों के नीचे। सांस लेते हुए आपको धीरे से ऊपर उठना है। इस प्रकार से नहीं करना, ऊपर ऐसे, तो बेले बटन को नीचे ही रखना है, लाइक दिस। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, और छोड़ते हुए नीचे। पूरे स्पाइन को पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है अभ्यास। इतना सुंदर अभ्यास है। अगला अभ्यास, उसके लिए आपको अपने बैक के ऊपर लेटना है, लाइक दिस। दोनों पैरों को मिला दीजिए, राइट पैर को मोड़िए, पकड़ लीजिए घुटने को और खींच लीजिए अपनी तरफ। जो दूसरा पैर है वो सीधा रहेगा, आपका फुट अपनी तरफ खींचा रहेगा। लोअर बैक के लिए बहुत शानदार अभ्यास है। आपकी लोअर बैक पूरे दिन के लिए खुली रहेगी, कोई स्टिफनेस नहीं होगी। आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे। पूरे दिन के लिए आप चार्ज हो जाते हैं इन अभ्यासों को करके, क्योंकि शरीर में जितनी भी जकड़न थी, शरीर के अंदर जितनी भी अकड़न थी, वो सारी दूर हो जाती है। तो इसको आपको 5 बार करना है। ये पर्टिकुलरली ये अभ्यास बहुत ही शानदार है उन लोगों के लिए जिनको लोअर बैक का किसी प्रकार का इशू रहता है या स्टिफनेस रहती है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो ऑफिस में लंबे समय तक बैठते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों के लिए, या टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स को या तो बहुत देर तक खड़ा होना होता है या तो बैठना होता है, तो जिससे कि उनका जो लोअर हिस्सा है, ये जो लोअर बैक वाला हिस्सा है, ये बहुत स्टिफ हो जाता है, नीज बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो ये जो सारा कार्यक्रम है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार है। ये 5 बार दोनों नी को मोड़ना है, पकड़ना है, खींच लेना है। इस प्रकार से 5 बार करेंगे। उसके बाद 5 बार करने के बाद आपको दोनों हाथ को स्ट्रेच करना है एट दी शोल्डर लेवल। दोनों पैरों को मोड़िए और फिर ट्विस्ट करिए, सांस छोड़ते हुए साइड में, लेते हुए सेंटर में और छोड़ते हुए साइड में। ये 5 बार इस अभ्यास को करना है और उसके बाद आराम से आप शवासन में आ जाइए। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। एक एक सांस को वॉच करें, ये देखें कि आप अपने शरीर में कैसा फील कर रहे हैं। दो चार बार गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए बाहर। और उसके बाद आराम से टर्न करके बैठ जाइए प्लीज। आराम से बैठ जाइए। ये आसन का कार्यक्रम हुआ जो कि हमारे इस अन्नमय कोश के लिए है, इस फिजिकल बॉडी के लिए है। मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि किस प्रकार से ये आसन हमारे स्वास्थ्य को, शरीर को बेहतर रखते हैं, ताकि जो है शरीर पूरे दिन अच्छा परफॉर्म करता रहे। अगला जो कार्यक्रम है वो है प्राणायाम का।
मैंने आपको जैसे कि 5 शरीर बताए, तो उसमें से अन्नमय कोश के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए आपने आसन किया, आपने विज्ञान में बुद्धि, इंटेलिजेंस के लिए आपने मंत्र किया, और अब आपको जो है प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी, जो आपकी ऊर्जा शरीर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के होने से करते हैं। अगर मान लो हमारी ऊर्जा इम्बैलेंस है शरीर में, तो हमारा माइंड भी वर्क नहीं करेगा बेहतर, हमारा शरीर भी बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए ऊर्जा शरीर को मैनेज करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सो 2 प्राणायाम के अभ्यास यहाँ पर हम करेंगे, जो विशेष अभ्यास है। पहला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप क्या करते हैं, आपको सीधा बैठना है लाइक दिस। पहली 2 उंगलियां अपने आईब्रो सेंटर को टच करनी है। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को, जो दाहिना नथुना है, उसको ब्लॉक करना है। लेफ्ट से सांस अंदर लेना है। तो बाएं नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस को लिया, बाएं को बंद करके राइट को खोला, दाहिने को खोला और सांस को छोड़ा दाहिने से। फिर आपने दाहिने से लिया, और फिर बाएं से छोड़ा। तो बेसिकली ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग हो गया। आपने बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा। यही क्रिया आपको 5 या 7 बार करनी है। हम 5 बार कर रहे हैं। तो मैं 1-2 राउंड आपको और दिखाता हूं और आपको क्लियर होगी पिक्चर। ये 2 फिंगर यहाँ टच किया, नासाग्र मुद्रा इसको कहते हैं। बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लिया, दाहिने को बंद करके, बाएं को बंद किया, दाहिने को खोला, फिर दाहिने से सांस लिया, बाएं को खोला, एक राउंड और, बाएं से सांस लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा। इस प्रकार से आपको 5 राउंड करने हैं। सांस आपकी रिदमिक हो, लंबी हो, गहरी हो, लेकिन उसको स्ट्रेसफुल ना करें आप। स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए सांस। सांस आपकी जितनी जेंटल हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुली करते हैं तो उससे जो प्राण शरीर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फ़ायदे की जगह नुकसान भी होने लग जाते हैं। नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम बड़ा विशेष अभ्यास होता है। तो इसलिए बहुत समझदारी से, समझबूझ के साथ, समझ के, सीख कर तब करना चाहिए। तो सांस इस प्रकार से नाड़ी शोधन के आप 5 राउंड आराम से कर लीजिए। और अगला जो अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आप सीधे बैठे हुए हैं। आपने 2 उंगलियों से अपने कानों को प्लग किया। कान के बाहर जो ये एक दरवाज़ा दिखता है, इसको हल्का सा पुश करना है, ताकि आपका जो कान का जो होल है ये बंद हो जाए। ऐसे अंदर उंगली नहीं घुसा देनी है, उससे कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको हल्का सा उसको प्रेस कीजिए, ब्लॉक द ईयर एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड मेक अ hum sound, humming bee sound like this.
इस प्रकार से आपको ये अभ्यास 5 बार करना है। बहुत ही शानदार अभ्यास है। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में भी इसका अच्छा एक योगदान है। प्लस हमारे जो ब्रेन से, मस्तिष्क से नर्व्स का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। तो ये 2 अभ्यास हमें करने चाहिए प्राणायाम के, अपने प्राणमय कोश को बेहतर रखने के लिए, अपने जो प्राणिक शरीर को बेहतर रखने के लिए, ऊर्जा शरीर को बेहतर रखने के लिए, जो पूरे दिन आपकी हेल्प करता है दिन को बेहतर तरीके से जीने में। तो पहला हुआ विज्ञानमय कोश मंत्र के साथ, दूसरा हुआ फिजिकल बॉडी, तीसरा हुआ प्राणिक बॉडी, अब चौथा है मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के समाज में तो कितना तनाव हमारे जीवन में है, कितना स्ट्रेस हमारे जीवन में है, और उस स्ट्रेस की वजह से आप समाज में देख लीजिए कितना इम्बैलेंस है। सबका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। आप किसी को एक छोटी सी बात कह दो तो आपको जब तक 2 नहीं सुनोगे, 3 नहीं सुनोगे, तब तक कार्य नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि हमेशा हमारे ब्लड के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन पड़ा ही रहता है। चाहे हम किसी भी टाइम, अक्सर देखा गया है कि जब हम सो रहे हैं, जब एक इंसान सो रहा है, तब भी वो स्ट्रेस में है। कमाल की बात है। जब वो सुबह उठा है, तब भी वो स्ट्रेस में है। ये गजब की बात है। 100% स्ट्रेस रिमूव नहीं होता नींद से, क्योंकि वो जो तरीका है हमारा लेने का, वो बेहतर नहीं है। तो जिस तरीके से जो मैं कार्यक्रम आपको ये बता रहा हूँ, अगर ऐसा आप करते हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ स्लीप भी आपकी बेहतर होती है, और जिससे कि स्ट्रेस जीवन में कम होता है, आपका नज़रिया बदलता है, आपको किसी चीज़ को देखने का तरीका बदलता है, बिहेवियर चेंज होता है, क्लैरिटी आती है, परसेप्शन इम्प्रूव होता है। इसीलिए जो हमने गायत्री मंत्र का जप किया, दैट इज़ फॉर क्लियरेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, दैट इज़ फॉर राइट परसेप्शन। आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो मनोमय कोश, मेंटल बॉडी, तो मेंटल बॉडी को ठीक रखने के लिए, माइंड को बेहतर रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए, शांत रखने के लिए शव आसन का अभ्यास, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि योग निद्रा का अभ्यास 1 से 2 मिनट, 2 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास, 2 मिनट का एक्सटेंडेड शवासन इसको कह लो, तो वो हमें करना चाहिए। तो आपने आसन किए, प्राणायाम किए। प्राणायाम में आपका वही 7-8 मिनट लगना है, उसके बाद 1-2 मिनट आपका प्राणायाम में लगना है, और उसके बाद 1 से 2 मिनट आपका योग निद्रा में, एक्सटेंडेड शवासन में, जिसमें आप आराम से लेट जाते हैं। आपने आसन किए, प्राणायाम किया, और उसके बाद आप अपने बैक पर आराम से लेट जाते हैं। तो आपको अपने बैक पर लेट जाना है। धीरे से आप अपने बैक पर लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के बगल में रहते हैं, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, आंखें बंद और एकदम ढीला शरीर। अपने पूरे शरीर को आप रिलैक्स कीजिए, सर से लेकर पैरों तक। दाहिने हाथ को महसूस कीजिए, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी कमर,
कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा, गर्दन, सिर, पूरा चेहरा, छाती, पूरा पेट, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अपने पूरे शरीर को आप महसूस कीजिए। धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांस पर लेकर जाएं। एक एक सांस को वॉच करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। 3-4 बार गहरी सांस अंदर लें और छोड़ें। रिलैक्स। और अब बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। धीरे से अपने दोनों हाथों को, पैरों को हिलाएं, सिर को दाएं बाएं करें और आराम से करवट लेकर बैठ जाएंगे प्लीज। स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं। एक एक सांस को वॉच करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़ दीजिए, रख दीजिए आंखों पर, खोल दीजिए अपनी आंखों को। ये 2 मिनट का एक शवासन, एक्सटेंडेड शवासन आपने किया। अब आता है अगला जो शरीर है, वो है विज्ञानमय शरीर। मैं माफ़ी चाहूँगा, आनंदमय शरीर, यानी कि आत्मिक शरीर हमारा। आत्मिक शरीर के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए ध्यान का अभ्यास 1 से 2 मिनट, लेकिन वो ध्यान का अभ्यास हम करेंगे रात को। मैंने आपसे कहा था कि मैंने 15 मिनट्स को भी डिवाइड कर दिया है। आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आपको मैं मौका दूंगा ही नहीं कि आप जो है बहाना बनाए किसी भी प्रकार का। तो रात को सोने से पहले आप आराम से बैठ जाइए। जस्ट सिट नाइसली, जेंटली, आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और जितना भी तनाव मन में भरा हुआ है, क्योंकि अभी आप हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र से आए हो, अपने ऑफिस से आए हो, अपने काम से घर लौटे हो, आपने ट्रैफिक में किसी प्रकार की समस्या को फेस किया है, ऑफिस में किसी प्रकार की समस्या को फेस किया है, इकोनॉमिकल इशू है, फैमिली इशू है, सारा का सारा मन में चल रहा है अभी। तो थोड़ी देर के लिए आप आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर कीजिए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, अपने मानस पटल पर बंद आंखों के सामने जो भी विचार आपके चल रहे हैं, उन विचारों को बस वॉच करिए कि जिस प्रकार के विचार आपके मन में चल रहे हैं, उन विचारों को सिर्फ देखिए, वॉच करिए उन्हें।
अपने आप को उन विचारों से अलग रखकर उनको देखें। आप विचार नहीं हैं, आप विचार का कोई हिस्सा नहीं है, आप विचार को देखने वाले हैं, आप विचार के दृष्टा हैं। तो अपने विचारों के दृष्टा बनिए, विटनेस बनिए उनका। और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस अंदर, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। और धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़िए, रख दीजिए अपनी आंखों पर और उसके बाद आराम से आप सो जाइए। ये बेहतर स्लीप के लिए मेडिटेशन 2 मिनट का अपने आत्मिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्पिरिट जो शरीर है उसको बेहतर रखने के लिए। सो आप देखिए, आपने 2 मिनट सुबह, 2 से 2.5 मिनट आपने सुबह मंत्र में लगाए, मंत्र से शुरुआत की, उसके बाद पानी पिया, आसन किए 7-8 मिनट, प्राणायाम किया 1-1.5-2 मिनट, 2 मिनट का आपने शवासन किया और उसके बाद रात को 2 मिनट का आपने मेडिटेशन किया। तो 8 मिनट आपने प्राणायाम किया, 2 मिनट आपने प्राणायाम किया, 10 मिनट, 2 मिनट आपने शवासन किया 12 मिनट और रात को 2 मिनट आपने मेडिटेशन किया। तो 14 मिनट। तो 14 से 15 मिनट का ये कार्यक्रम है सिर्फ। और ये कैप्सूल अगर आप रोज़ ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर जीवन को आप जी सकते हैं, एक बेहतर जीवन के मालिक हो सकते हैं और जो उतराव चढ़ाव है, जो इम्बैलेंस है हमारे जीवन में, वो बेहतर हो सकता है, वो बैलेंस हो सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये जो 15 मिनट है वो हमारे अलग अलग शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कैप्सूल प्रतिदिन लेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की, मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।